हेलो दोस्तों, नमः शिवाय। दोस्तों, आज मैं आपको कुछ सपनों के बारे में बताऊंगी कि कितने बजे का सपना शुभ होता है और फलीभूत होने के पूरे पूरे चांस रहते हैं। क्योंकि रात्रि में हमारे मन में जो भी मनोभाव होता है ना, उस स्थिति के आधार पर हमें सपने दिखाई देते हैं। और जितनी तीव्र इच्छा होती है उतना ही सपना हमारा सच होता है। यानी माइंड में हमारे बहुत ज़्यादा तीव्र इच्छा है और वही सोचते सोचते हम सो गए तो वो सपना जल्दी फलीभूत होता है। तो सब प्रथम तो सपना कितने बजे का सुबह का जो सच हो जाता है दोस्तों, 3 से 5 के बीच में जो सपना देखा जाता है वो लगभग सच होने के पूरे चांस रहते हैं। तो जैसे यदि बच्चों को आप हंसते हुए, छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, उनको खिलखिलाते हुए हंसते हुए देख रहे हैं छोटे छोटे बच्चों को, तो समझ लें कि आपके घर में धन का लाभ होने वाला है। कैसे आएगा उसके बारे में कुछ बताया नहीं जा सकता, लेकिन आपको अचानक धन की प्राप्ति होगी। नहीं तो आप जहाँ नौकरी कर रहे हैं वहाँ भी आपको धन का अमाउंट या सैलरी आपकी बढ़ सकती है। और सपने में अगर आप अपने आप को नदी में डुबकी लगाते हुए देख रहे हैं या नदी में स्नान करते हुए देख लें, तो इसका मतलब है उधार दिया हुआ पैसा आपको वापस मिल सकता है और आने वाले समय में किसी पुराने निवेश से आपको लाभ होगा। और अगर आपने सपने में किसी की मृत्यु देखी 3 से 5 के बीच में, तो इसका उल्टा सपना होता है, यानी उस व्यक्ति की आयु में वृद्धि हो गई, यानी उसके जीवन की जो आयु है वो बढ़ गई। तो मृत्यु देखने का मतलब सुबह का ये नहीं होता, जैसे कि मैंने बताया 3 से 5 के बीच में सपने सच होते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। इसका उल्टा सपना होता है, उसकी आयु बढ़ जाती है। और सपने में अगर आप अनाज का ढेर देखते हैं, यानी बहुत सारा अनाज रखा है, ढेर पे ढेर लगे हैं, कट्टे पे कट्टे रखे हैं, ढेर के ऊपर बैठे देख रहे हैं अपने आप को, तो ये है मतलब धन का लाभ। आपको अचानक धन का लाभ मिलेगा, माध्यम कोई भी हो, आपको प्रॉफिट मिलेगा। कहाँ से मिलेगा, कैसे मिलेगा, ये नहीं बताया जा सकता। ये अनुमान के आधार पर सपनों का महत्व बताया गया कि किस सपने का क्या अर्थ होता है। या फिर आप सपने में देख रहे हैं इंटरव्यू देते हुए या इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, तो ये भी सपना एक सफलता का सूचक है। यानी आप जो इंटरव्यू देने जा रहे हैं उसमें आपको सफलता निश्चित मिलेगी। और अपने आप को पहाड़ पर चढ़ते हुए देख रहे हैं, लगातार आप चढ़ते जा रहे हैं पहाड़ पर चढ़ने का मतलब आप उन्नति के शिखर पर पहुंचेंगे। आने वाले समय में जो भी काम करेंगे आपको उन्नति मिलेगी। या फिर आप सपने में देख रहे हैं पानी से भरा हुआ घड़ा, यानी एक घड़ा है पानी से भरा हुआ है। इसका मतलब ये है कि आपको कुछ ही समय में कुछ भूमि से लाभ मिलने वाला है, या आप भूमि खरीदने वाले हैं या अपार धन प्राप्त करने वाले हैं आप। क्योंकि घड़ा जो है वो मंगल का तत्व माना गया है, यानी मिट्टी मंगल से जुड़ी हुई है। यानी आपके जीवन में कुछ मंगल से संबंधित जो है शुभ समाचार मिल सकता है। आप मकान खरीद सकते हैं, भूमि खरीद सकते हैं, या फिर आपको उस भूमि से अपार धन प्राप्त हो सकता है। माध्यम कुछ भी हो। या फिर सपने में आप शिव और पार्वती को देख रहे हैं, क्योंकि सपने तो आएंगे। आपकी मनोदशा ऐसी होती है कि जो हमारे मन में होता है, पाने की इच्छा होती है। जैसे किसी व्यक्ति की शादी नहीं हुई तो वो ये सोचेगा मेरी शादी शीघ्र हो जाए। अब ये सोचते सोचते वो सो गया और अचानक उसको सपने में शिव और पार्वती के दर्शन हुए। इसका मतलब है कि उसकी जल्दी ही शादी के योग होने वाले हैं और शादी उसकी होने वाली है। कब होगी, कैसे होगी, ये नहीं बताया जा सकता। एक संकेत मिल जाता है कि शादी के योग बनेंगे। या फिर उसने सपने में किसी व्यक्ति ने अपने दांत को टूटते हुए देखा। दांत का टूटना सपने में 3 से 5 के बीच में, यानी कि नौकरी और व्यापार में तरक्की मिलने वाली है। और तोता सपने में देखते हैं तो बहुत अच्छा या शुभ समाचार मिलने वाला है। दोस्तों, एक बात और देखी गई है, जैसे कि मैंने बताया 3 से 5 के बीच के सपने जो हैं बहुत मतलब फलीभूत होते हैं, अच्छी तरह होते हैं और काम होने के पूरे चांस रहते हैं। लेकिन कहीं कहीं पर एक बात ये कही गई है कि रात को जैसे सोते हैं ना, तो 12 बजे से पहले जो सपने देखते हैं, क्योंकि 12 बजे से पहले जो सपने होते हैं उन अर्थहीन होते हैं, उनका कोई महत्व नहीं होता। क्योंकि व्यक्ति 12 बजे तक तो जगता ही है, और 12 से 1 बजे तक अगर गहरी निद्रा में है और आप सपना देख रहे हैं, क्योंकि सपना वही देखते हैं जो मेरे मन में बात रह जाती है या आपके मन में बात रह जाती है, तो उसका जो फल है वो 3 वर्ष के अंतर्गत मिलता है, यानी रिजल्ट उसका लेट आता है। फिर आप सुने, जो 12 बजे से पहले हमारी अवस्था क्या होती है, जागृत अवस्था होती है। कभी सो रहे हैं, कभी जग रहे हैं, कभी सो रहे हैं, जग रहे हैं। इसमें सपना देखा तो अर्थहीन है, इसका कोई महत्व नहीं है। 12 से 1 बजे तक का सपना 3 वर्ष के अंतर्गत इसका प्रभाव छोड़ जाता है। जो भी आप देख रहे हैं 3 वर्ष का समय लगेगा, यानी ये नहीं कि आपने आज देखा और कल पूरा हो गया। 3 वर्ष का टाइम ले लेता है। या 1 से 2 बजे तक का कोई सपना आप देख रहे हैं, क्योंकि गहरी निद्रा में आपके मन में कोई बात रह गई और वो अवचेतन मन में आ गई और वो बैठ गई, तो आप सपना जरूर देखेंगे। क्योंकि आपकी बार बार इच्छा है, आपकी इच्छा है शादी होने की, आपकी इच्छा है नौकरी की, जो भी इच्छा हो, आपकी डिमांडें अनेक होती हैं।
या आपका व्यापार नहीं चल रहा, उसको सोचते सोचते सो गए आप टेंशन में, और 1 से 2 के बीच में गहरी निद्रा में, जब गहरी अवस्था में आपको अगर सपना आया कि आपकी व्यापार की उन्नति हो रही है, नौकरी लग रही है, तो ये समझ लें कि आपका सपना तो पूरा होगा, लेकिन 1 वर्ष का टाइम लगेगा इसमें। या फिर 3 से 4 बजे आप देख रहे हैं सुबह, तो समझ लें 100% चांस है, लेकिन 6 महीनों के भीतर आपका काम होने की पूरी संभावना। इसमें भी टाइम लगेगा, 6 महीने के भीतर काम होगा, क्योंकि 3 से 4 के बीच के सपने होते हैं, 3 से 5 के बीच में जो सपने होते हैं बहुत शुभ होते हैं, उनके पूरे होने के चांस रहते हैं। अब आती है बात, जैसे कि मैंने बताया 3 से 4 बजे का अगर सपना देखा तो 6 महीने में फलीभूत होता है, और 4 से 5 के बीच में देखा तो टाइमिंग पीरियड कम हो जाता है, 3 महीने के अंतर्गत होने की संभावना रहती है, और 5 से 6 के बीच में तो 1 महीने में आपका काम हो जाएगा। बात समझो आप, 5 से 6 के बीच में अगर आपने देखा तो ये सपना आपका 100% है, आपका पूर्ण होगा, क्योंकि प्रातः काल की किरणें निकलने वाली होती है और खुली आंखों से आप सपना देख रहे हो उस टाइम 5 से 6 के बीच में, तो ये मान लें कि आपका काम 100% होगा। इस बात को आपने समझ लिया होगा। तो दोस्तों, आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करती हूँ। सपने देखना अच्छी बात है, लेकिन सपनों को हम इतनी तीव्र इच्छा के साथ देखें कि वो सपना ना हो, हमारे जीवन में सदिष्ट वो घट जाए, और वो घटेगा जब हम रात्र में, वो रात्रि जब सोएं तो उस बात को अपने अवचेतन मन में पूर्णतः उतार दें। जैसे कि मुझे चाहिए कोई बहुत बड़ी नौकरी, तो रात में सोते वक्त आपको उस नौकरी को फील करना है कि मेरी ये नौकरी लग गई है, मैं इस सीट पर बैठा हूँ और मैं अब इतने बजे जाता हूँ, इतने बजे घर से आता हूँ, मेरी ये ड्रेस कोड है, मेरी सैलरी इतनी है। ये बात सोचकर अगर आप सोते हैं तो 100% आपके अवचेतन मन में वो बात उतर जाएगी, और अवचेतन मन में जब उतरेगी तो अवचेतन मन आपको सपना दिखाएगा, और सपना दिखाएगा तो वो सपना साकार होगा। अगर वो सपना आपने 3 से 5 के बीच में देखा है तो समझ लें वो सपना आपके लिए सपना नहीं होगा, सदिष्ट एक प्रकार की दृष्टि रूप में वो आ जाएगा। और जितना आप सुबह मॉर्निंग में देखेंगे, जैसे 3 से 4 के बजे देखा आपने तो 6 महीने का समय लगेगा, 4 से 5 के बीच में देख रहे हैं तो 3 महीने का समय, और 5 से 6 के बीच में देखा तो सदिष्ट आपने उस नौकरी को प्राप्त ही कर लिया। तो दोस्तों, आज के बाद अगर आपकी बहुत ज़्यादा तीव्र इच्छा हो, जो भी कुछ पाना है, तो रात्रि में एक नोटबुक पर, सफ़ेद नोटबुक लें और उसमें आपको लाल पेन से अपनी तीव्र इच्छा जो भी है उसको बारंबार रोज लिखें। आप देखेंगे जितना ही अवचेतन मन में उतरेगा आपकी इच्छा पूर्ति जरूर होगी, और आपको सिंगल में मिल जाएगा एक सपने के माध्यम से। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक जरूर करें, दूसरों को भी शेयर करें, और कमेंट्स में नमः शिवाय जरूर लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद।